पास है, जिनके अब एग्जाम होने हैं, उस वो वही उसके अकॉर्डिंग हमने भी आपको सिलेबस वही करवाया फिलहाल टिल टुडे। अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ रिड्यूस होगा तो वो भी बताएंगे, अगर कुछ ऐड होगा इन चैप्टर्स में तो वो भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, पहले बता दिया जाएगा भी आपका ये चैप्टर ऐड कर दिए गए हैं। तो बहुत कुछ चीजें हैं जो डिपेंड करती हैं गवर्नमेंट के ऊपर, तो सिर्फ आपको थोड़ी सी हेल्प करनी है। हेल्प यही है कि प्लीज आप कंसंट्रेट करो अपने एग्जाम के ऊपर, एग्जाम होंगे तो आप प्लीज उस एग्जाम को अच्छे ढंग से करके देने हैं। और प्लीज सब बच्चे स्कूल में आके अपने ना, जितने भी बच्चों के किसी का पेंडिंग ना हो, जब एग्जाम ओवर हो गए उसके बाद आपको डेट मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने जो आंसर शीट्स है वो स्कूल में आपको सबमिट करवानी है। और ये नहीं कोई 2 महीने 2 हफ्ते बाद आके करवा रहा है, उसी दिन जो डेट मिली उसके अकॉर्डिंग आप करवा लेना, ठीक है जी। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको सीधे ले चलता हूँ जी। कहाँ? आपके स्क्रीन शेयर करके आपके मैं नोटिस की जो भी है ना हमारे आर्टिकल्स वहीं पर जा रहे हैं, तो भी करते हैं ऑफ। स्क्रीन शेयर हो गई आपके सामने? हाँ जी, यस सर। यस सर। बोल दिया करो प्लीज, पता क्या है? यस सर। शुक्र है भगवान का, किसी को सुनाई तो देता है। ये थोड़ी सी चीजें और बताऊं मैं आपको, ये जो पहले आर्टिकल्स थे या फिर रिपोर्ट राइटिंग या स्पीच होती थी वो 10 मार्क्स की आती थी, लेकिन अब की बार वो 5 मार्क्स तक किया है उन्होंने, 5 नंबर की कर दी है। काफी बदलाव किए हैं उन्होंने। तो वो हर साल जो पैटर्न है अपना वो चेंज करते रहते हैं एग्जाम का, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो अब की बार उन्होंने काफी बदलाव किए हैं। जो प्लस 2 का अब की बार पेपर होगा वो 1 तारीख को पता लगेगा कब होंगे, वो मे भी जुलाई में हो शायद, पक्का नहीं कह सकता। तो जो पेपर आएगा उनका, जो सैंपल पेपर आएंगे उनके पास, या फिर जो हमारे पास उनका फाइनल पेपर आएगा, फिर देखेंगे उसमें क्या चेंजेस किए हैं उन्होंने, आपको दिखाएंगे। पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते थे, अब वो भी उन्होंने ऐड कर दिए हैं, ठीक है जी। और लेटर पहले 6 का आता था, अब वो कर दिया गया उन्होंने 5 का कर दिया है। और नोटिस, एडवर्टीजमेंट, पोस्टर मेकिंग और एक और है, 4 आते हैं, फोर्थ का नाम भूल गया मैं, वो 3 मार्क्स का आता है, पहले 4 का था अब 3 का हो गया, ठीक है जी। चलो ये है जी आपका आर्टिकल्स है जॉयस ऑफ प्लेइंग आउटडोर गेम्स। एक तो बच्चे जो इंडोर गेम्स खेलते हैं, पबजी फोन पे, सभी को पता है इंडोर गेम्स कौन सी होती हैं। टीवी पर टाइम स्पेंड करते हैं और अपनी आंखें खराब कर लेते हैं, जो चश्मा नंबर का वो बढ़ जाता है आंखों का, फिर देखते रहते हैं भी क्या हो गया। तो अगर आप बाहर खेलते हो, अब तो बहुत कम हो गया, बाहर बच्चे खेलना बहुत कम कर दिया है उन्होंने, खेलता ही कोई नहीं है। तो हम उनका जो आउटडोर गेम्स का जो मजा है वो बाहर खेलने का, वो क्या है, मैं पढ़ता हूँ इसी को, फिर देखते हैं आगे। Nowadays, computer and video games are becoming more and more popular with school-going children. उसने क्या बोला है, आज के दिन में जब जो ये डेज चल रहे हैं, कंप्यूटर हो गया, वीडियो गेम्स हो गई, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके बीच में। They enjoy playing these games sitting in their rooms and spend hours on them. ये बच्चे अपने कमरों में बैठकर ये गेम खेलते हैं और अपना जो काफ़ी टाइम इस पर स्पेंड करते हैं। They have hardly any interest in playing outdoor games. बहुत कम वो बाहर वाली जो गेम्स होती है ना उनके अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, चाहे वो आपकी बैडमिंटन है, चाहे वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, ऐसे गेम तो कोई खेलता ही नहीं है बच्चा। बट दीज कंप्यूटर एंड वीडियो गेम्स डू द चिल्ड्रंस ए लॉट ऑफ हार्म। लेकिन जो ये कंप्यूटर हो गया, वीडियो गेम्स हो गई, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, सभी को पता है। They harm them both physically and
मेंटली, तो दोनों को बच्चों को क्या करते हैं, हार्म पहुंचा करते हैं। कैसे? फिजिकली और मेंटली दोनों ये नुकसानदायक है बच्चों के लिए। ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ बात की गई, आउटडोर गेम्स आर यूजफुल बोथ फॉर द माइंड एंड द बॉडी। जो आउटडोर गेम्स होती है, जहाँ पर अगर फिजिकल एक्टिविटी होती है, वहां पर अगर माइंड भी फ्रेश होते हैं, बॉडी भी फ्रेश होती है, वो दोनों चीजों को क्या करती है जी, अच्छा वो आपको बेनिफिट देती है। जो आउटडोर गेम्स होती है, जो खेलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, जंपिंग करते हैं, कोई साइकिलिंग करता है, तो इससे आपकी जो पूरी बॉडी है वो मूवमेंट करती है, तो वो आपके दिल को भी अच्छा लगता है, आपके माइंड को फ्रेश रखती है। दे फिल द चाइल्ड विद एनर्जी टू वर्क हार्डर, वो बच्चे के अंदर एनर्जी पैदा करते हैं ताकि बच्चा अच्छा हार्डर वर्क कर पाए, भी अच्छी सख्त मेहनत कर पाए। दे रिफ्रेश देयर माइंड एंड इवन द फाइंड इट इजियर टू लर्न इन द स्टडीज आल्सो। देखिए, जब बच्चे आउटडोर गेम्स के लिए जाते हैं तो इससे क्या होता है जी, उनका माइंड फ्रेश होता है और जो उनकी स्टडी है उसको भी अच्छे ढंग से वो करते हैं, इजी हो जाती है उनकी स्टडी करना। While computer and video games are played singly, outdoor games are played in groups with others। देखिए, जो कंप्यूटर गेम्स है, वीडियो गेम्स हैं, ये बोलते जरा मोस्टली सिंगल बच्चे खेलते हैं अपने घर के अंदर बैठ के, रूम के अंदर बैठ के। वो पबजी की बात अलग है, वहां पे 4 बच्चे वो भी अपने घरों में बैठ के खेलते हैं। और लेकिन जो आउटडोर गेम्स हैं मोस्टली वो ग्रुप में खेली जाती हैं, सभी को पता है। दे डेवलप इन द चाइल्ड हेल्थी स्पिरिट। खुशप्रीत, इन कामों के लिए नहीं कहा हमने आपको, ये काम करने क्यों है सारा ना। मैं तो फिर मूव कर सकता हूँ आपको, मेरे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है आपका। पता नहीं भगवान जब ना अगल बांटता है कहाँ पे चले जाते हैं। अब करती रहे बैठ के। दस दे डेवलप इन द चाइल्ड, ये तो होगा जी। हाँ, दस दे डेवलप इन द चाइल्ड इज हेल्दी स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एज वेल एज कंपटीशन। ये जो आउटडोर गेम्स होती है बच्चों में किस चीज की स्पिरिट पैदा करती है जी, एक कंपटीशन की और एक होता है कोऑपरेशन की, यानी कि साथ मिलजुल कर खेलना। Therefore, children must not get addicted to computer and video games। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे हैं उनको एडिक्टेड नहीं होना चाहिए कंप्यूटर का और वीडियो गेम्स का। They can play these games but for a while only। ये बच्चे गेम्स तो खेलते हैं लेकिन कुछ टाइम के लिए खेलते हैं। Their chief interest should be in outdoor games which can keep their mind and body in a good health। जो चीफ इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चों को कहाँ पर हो जाए, वो आउटडोर गेम्स में होना चाहिए। और ये जरूर दिमाग में रखिए कि इससे जो आपका माइंड फ्रेश होता है और आपकी बॉडी फ्रेश होती है। हेल्दी बॉडीज में ही हेल्दी माइंड क्या करता है जी, डेवलप होता है, रहता है। ठीक है जी, ये आपका एक पहला आर्टिकल है जो आपको अपने उसमें लिखना है, जो अगर पेपर में आएगा तो आपको यही करना है अगर आता है तो। ठीक है जी, तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, चीजें समझने की कोशिश किया करो। मैं तो आपको वैसे करवाता नहीं हूँ, मैंने करवाया ये देखो जी, ये भी उसी से मिलता जुलता है, कोई दूसरा फर्क नहीं है। द जॉय ऑफ लिविंग इन द लैप ऑफ नेचर। जो खुशी मिलती है वो कहाँ पर मिलती है, कुदरत की गोद में मिलती है आपको। द जॉय ऑफ लिविंग इन द लैप ऑफ नेचर। अमानत, आर यू लिसनिंग मी? Yes, sir. फिर एक काम करो बेटा, इसको ना रीड कर दो एक बार। Okay, sir. Recently, my family has shifted from कोटा इन राजस्थान। क्या हो गया?
अरमान तुम पढ़ना फिर इसको। अरमान हाँ जी सर। आप पढ़ दो। Recently, my family has shifted from Kota in Rajasthan to Ernakulam, that is in the state of Kerala. Here, our house is situated in the midst of beautiful flowering plant and fruit yielding trees. Every minute and every second, I am experiencing the joy of being in the lap of nature. The rural setting of this place has a charm of its own. The tall trees growing all around, the pleasant breeze coming from the sea, the fishermen singing joyfully while going to sea, the village children building castle in the sand, the rising of the sun in the morning, and it's going down into the seas in the west. All these scenes and sights have a charm of their own. The speed and the dexterity with which the coconut pickers go up a palm tree is a sight to watch. Nature everywhere seems to be at its best. Life here seems go at a leisurely pace. There is no trace of any hurry or worry on any face. There is joy everywhere, and I drink of it, my heart content. हाँ जी, द जॉय ऑफ लिविंग इन द लैप ऑफ नेचर, जो जिंदगी का मजा है वो कुदरत की गोद में है। और केरला इसके लिए बेस्ट प्लेस माना जाता है। अगर आप कभी जाओ अपनी लाइफ में, अगर कहीं पर घूमने का अगर आपको मौका मिलता है तो प्लीज, अगर मैं आपको एडवाइस दूं तो आपको कहाँ जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए केरला। केरला में कुदरती चीजें बहुत है सारी देखने के लिए। आपको ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे कुछ बिल्कुल पोल्यूशन फ्री चीजें मिलेंगी आपको, बहुत बेस्ट है वहाँ पर। जब आप उसको देखोगे तो पता लगेगा कि आपको कहाँ पर आए हो। उस लड़के ने ये कहा कि मेरी फैमिली शिफ्टेड हुई थी कोटा, हम राजस्थान में रहते थे, वहां से हम जहाँ कहाँ पे गए, एर्नाकुलम गए जी। ये जगह पड़ती है जी स्टेट ऑफ केरला के अंदर। केरला कुदरती रूप से बहुत विशाल है स्टेट है। और जो राजस्थान है वहां पर किसी की कमी है जी, सभी को पता है वहां पर फॉरेस्ट नहीं है, जंगल नहीं है राजस्थान के अंदर, है ना मात्र के ही है, या फिर होंगे बशिस होंगी, ज्यादा वो नहीं है। आपको पता भी वो रेतली सैंडी लैंड है वो। Here our house is situated in the midst of beautiful flowering plants and yielding trees. उसने बोला जो हमारा घर था वो कहाँ पर था, वो जो बिल्कुल बीच में था। किसके बीच में? जहाँ पर फूलों के प्लांट्स थे, फ्लावरिंग प्लांट्स थे, और पेड़ थे किसके? फ्रूट्स के भरे हुए, बिल्कुल। एवरी मिनट एंड एवरी सेकंड, हर एक मिनट हर एक सेकंड मैंने क्या एक्सपीरियंस किया जी, मैं एंजॉय कर रहा था द लैप ऑफ द नेचर, इन द लैप ऑफ नेचर, भी कुदरत की गोद का मैं आनंद उठा रहा था। मैंने इतना एक्सपीरियंस किया इस चीज को। द रूरल सेटिंग ऑफ दिस प्लेस हैज अ चार्म ऑफ इट्स ओन। यहाँ की जो रूरल यानी कि गांव की जो जिंदगी थी, इसका भी एक अपना मजा था, एक अपना चार्म था। द टॉल पाम ट्रीज, ताड़ के पेड़ होते हैं बहुत बड़े बड़े, ग्रोइंग ऑल अराउंड, चारों तरफ यही थे, जो पाम के ट्रीज थे चारों तरफ थे ये। द प्लीजेंट ब्रीज कमिंग फ्रॉम द सी, ठंडी हवा, बिल्कुल जो दिल को छूने वाली जो हवा थी वो कहाँ से आती थी? वो आती सी से, क्योंकि वहां पर सीज बहुत आपको मिलेंगे। क्योंकि वहां पर अरेबियन सी भी पड़ता है उसको, केरला को अरेबियन सी भी है, हाँ, और एक इंडियन ओशन भी है। जो फिशरमैन है सिंगिंग जॉयफुल वाइल गोइंग टू सी, जब फिशरमैन है, जब वो कहाँ पर जाते हैं जी? जब वो जाते हैं तो मछली पकड़ने के लिए समुद्र तक, तब वो ना ये खुशी वाले गीत गाते हैं। द विलेज चिल्ड्रंस बिल्डिंग कैसल्स इन द सैंड, जो बच्चे हैं वो रेत के क्या बनाते हैं? महल बनाते हैं जी, आपको सभी को पता होना चाहिए। द राइजिंग ऑफ द सन इन द मॉर्निंग एंड द इट्स गोइंग डाउन इन द इवनिंग्स इन द वेस्ट, जो सूरज है वो सुबह निकलता है पूर्व की तरफ से और पश्चिम में वो डूबता है, ये भी एक देखने वाली चीज है। All these scents and sights have a charm of their own. इन सभी का अपने एक सीन का क्या है जी? चार्म्स है, देखने में मजा आता है इन चीजों को देखने में। जो स्पीड है जी, द स्पीड एंड द डेक्सट्रिटी
with which the coconut pickers go up a palm tree is a sight to watch। उसने ये बोला है कि जो स्पीड है पेड़ों के ऊपर चढ़ने की, नारियल पेड़ के ऊपर चढ़ने की, आपने कभी मूवीज में भी देखा होगा, जो कोकोनट के ट्रीज होते हैं उसके ऊपर चढ़ने की टेक्निक होती है, वहां पर वो ऊपर चढ़ के कोकोनट के ट्री क्या करते हैं जिनको वो नीचे फेंकते हैं, तो ये ऊपर जरा नीचे रहा, ये बहुत उनकी एक कला है उनके पास, देखने में मजा अलग आता है। नेचर एवरीवेयर सीम्स टू बी इट्स बेस्ट। हर जगह जो कुदरत है आप उसको निहार सकते हो, देख सकते हो, ये सबसे अच्छी चीज है। लाइफ हेयर सीम्स टू गो एट अ लेजरली प्लेस। वहाँ पर जो जीवन है, जो लाइफ है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल आरामदायक स्पीड में चलती है। नो ट्रेस ऑफ एनी हरी और वरी। यहाँ पर आपको किसी चीज के चिन्ह नहीं मिलेंगे, ना तेजी के, ना चिंता के, ना भागने दौड़ने के, किसी भी चेहरे के ऊपर। बिल्कुल लोग शांत रहते हैं, तो कुदरत की हर चीज को वो क्या इंजॉय करते हैं। There is joy everywhere, हर जगह पर इंजॉय करते हैं। एंड आई ड्रिंक इट्स माई हार्ट्स कंटेंट। कंटेंट होता है जी तसल्ली देने के लिए या शांत करने के लिए, संतुष्टि करने के लिए। मैंने भी इस कुदरत के इस ड्रिंक को मैंने भी पिया है ताकि मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं, एक और है, ये है आपके लिए। द जॉयज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग 18। 18 साल के अंदर खुशी क्या है और उसकी जिम्मेदारी क्या है, ये आपको पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? अमनदीप कौर बेटा, आप रीड करोगे? सर हम अमनदीप कौर, टाइम कम है, क्या बात है। खुशप्रीत कौर तुम ही पढ़ दो। मुझे ऐसा क्यों लगता है, पता नहीं। प्रदीप सिंह रीड करना है इसको बेटा। यार कोई पढ़ दो, कोई पढ़ दो, जिसको आता वही कर। the joys and responsibilities of being 18. Being 18 brings with the feeling of elation. It gives one a feeling of having become an adult and thus having certain rights and freedoms. For example, as an adult, we have the right to vote. We are to take an independent decision of our life. We have the right to drive an auto in case we have the license for that, and so on. It is as if we are out of a state of bondage and have suddenly grown wings to fly the way we want to, but every freedom brings with it its own set of responsibilities also. The joys of being 18 can lead one into trouble if they are divorced from the responsibilities of being 18. For example, in order to enjoy the freedom of driving an auto, we are bound with the responsibility to follow the rules of traffic. In order to enjoy the freedom of making our own independent, we have to take care that our choices don't land anyone else into trouble. And it is no simple thing to keep the joys and responsibilities of adulthood in perfect unison. It needs the wisdom and maturity of a sage. So we can say that being 18 is the most difficult period of one's life. ठीक है जी। जब बच्चा कोई 18 साल का होता है तो उसके अंदर जो फीलिंग इलेशन मीन्स होता है उत्साह की, खुशियों से भरा होता है, जो जिम्मेदारी वो इतनी नहीं समझता। यही से अंदर वही बताया गया है। ये आपकी एज की बात की गई है, कोई आप भी 18 साल के
उसी में चल रही हो अभी। It gives one a feeling of having become an adult and thus having certain rights and freedom. क्योंकि ये आपको जो फीलिंग है वो किसी की आती है, इसके अंदर आपको ये लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, और यहाँ पर आपको ये लगता है कि हमारे पास हमारे सभी राइट्स होने चाहिए और फ्रीडम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल है जी, एज एन अडल्ट वी हैव द राइट टू वोट। जब हम 18 साल के हो जाते हैं हमारे पास किसी का राइट वोट का। वी आर फ्री टू टेक एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन ऑफ आवर लाइफ। हम खुद इंडिपेंडेंट होके फ्री होके अपनी लाइफ का डिसीजन ले सकते हैं। We have the right to drive an auto in case we have license for that and so on. अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप किसी भी व्हीकल को, गाड़ी को चला सकते हो। बहुत सारी चीजें और भी हैं। सो इट इज एज इफ वी आर आउट ऑफ स्टेट ऑफ बाउंडेज। हम फिर किसी उसमें बंदे नहीं होते किसी भी उसमें चीज में। एंड हैव सडनली ग्रोन विंग्स टू फ्लाई द वे वी वांट टू। और हमारे अचानक से ऐसे पंख निकल आते हैं ना, बोलते हैं खंभ निकल गए। कि आपके पास क्या होता है जी, अचानक आपको ऐसा लगता है कि मेरे पंख निकल आए हैं और आप उड़ना चाहते हैं, जहाँ पर आप जाना चाहते आप जाते हो। बट एवरी फ्रीडम ब्रिंग्स विद इट्स ओन सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आल्सो। हर आजादी के साथ कुछ आपकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेट की गई है। The joys of being can lead one into trouble if they are divorced from the responsibility of being 18। देखो उसने ये बोला है, जो आप हो जाते हो, आपकी जो जॉयज है, खुशियां हैं, कई बार आपको वो मुसीबत में भी डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो संबंध है डाइवोर्स्ड, इससे हो जाता है जी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी से। जब बंधन टूट जाता है जिम्मेदारी से, तो कई बार आपकी जो खुशी है वो भी आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। फॉर एग्जाम्पल है जी, इन ऑर्डर टू इंजॉय द फ्रीडम ऑफ ड्राइविंग एन ऑटो। जैसे कि आपको इंजॉय कर रहे हो या किसका फ्रीडम मिली है जी, आप किसी भी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, चाहे बाइक है चाहे वो कार है। वी आर बाउंड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। तो हमारे पास जिम्मेदारी किस चीज की है जी, हमें जो ट्रैफिक का रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू एंजॉय द फ्रीडम ऑफ मेकिंग आवर इंडिपेंडेंट चॉइसेस। इसके क्या होता है जी, आपको आज़ादी मिलती है तो आप कोशिश होती है, आप उसके साथ डिसीजन ले सकते हो, मुझे ये काम करना, मुझे ये नहीं करना। वी हैव टू टेक केयर दैट आवर चॉइस। हमने अपनी चॉइस को भी टेक केयर करनी पड़ती है। डोंट लैंड एनीवन इनटू एल्स इनटू ट्रबल। हमें किसी को भी किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहिए इसके लिए। एंड इट इज नो सिंपल थिंग, ये सिंपल थिंग नहीं है टू कीप द जॉयस एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अडल्टहुड इन परफेक्ट यूनिसन। कि आप दोनों चीजों को एक साथ लेकर चलो। जिम्मेदारी का काम है, आप चॉइस भी कर सकते हो, खुशियां प्राप्त करो, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझो आप इस अडल्टहुड की। नीड द विजडम एंड मैच्योरिटी ऑफ सेक। यहाँ पर आप कैसे चाहिए जी, बुद्धिमान व्यक्ति की चाहिए, जैसे कि एक साधु की होती है। मैच्योरिटी है साधु वाली, जो बहुत ज्यादा सियाना हो, समझदार हो। सो वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट बीइंग 18 इन द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ वंस लाइफ। जो 18 साल की एज होती है, ये डिफिकल्ट पीरियड है, हर एक इंसान की लाइफ में आता ही आता है। आका भी आया, हमारे आकर चले गए हैं। ठीक है जी, ये जिम्मेदारी है, इस चीज को समझिए और इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। तो मैंने इसको आपको करवा दिया। मैं कर रहा हूँ स्क्रीन स्टॉप करो स्क्रीन शेयरिंग। मुझे अटेंडेंस लगानी है। प्लीज डू नॉट स्पीक एनीबॉडी। कुछ पूछना तो पूछ सकते हो आप। दमनती होगी प्रदीप सिंह। प्रदीप योगी, अमनदीप वर्मा, हरपाल सिंह, होगी पुष्परीत, ठीक है जी,
थैंक यू, कल को देखेंगे क्लास लगाते हैं फिर। ओके बाय।